पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में आरोप प्रत्यारोप आए दिन लगे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप कभी समाज सेवक तो कभी समाज के जनप्रतिनिधियों के बीच। ताजा मामला प्रखंड की कोट पंचायत का, जहां पंचायत के मुखिया और मुखिया प्रत्याशी के बीच आरोप प्रत्यारोप का जंग छिड़ गया है। कोट पंचायत के मुखिया जूली सिंह के पति ने होली मिलन समारोह के समय एक मंच संचालन के दौरान पंचायत के मुखिया प्रत्याशी निर्मल मेहता के पिता यदुवर महतो और उनके साथी संजय दास को आवास देने की बात कही थी, किंतु निर्मल मेहता का कहना है कि उन्हें आवास नहीं मिला है और न ही उनके साथी संजय दास को मंच संचालन के दौरान मुखिया पति राजन सिंह द्वारा कहा गया था कि जब से हम मुखिया बने हैं तब से पंचायत का विकास लगातार किया जा रहा है। जिस बात को लेकर पूर्व मुखिया प्रत्याशी निर्मल मेहता ने मुखिया पति पर आरोप लगाया कि वह आरपीएफ सिपाही हैं, तो वह मुखिया कैसे बन गए। इस मामले में पंचायत के मुखिया पति राजन सिंह का साफ शब्दों में कहना है कि मंच संचालन के दौरान मैं मुखिया नहीं बल्कि हम मुखिया बोले थे और मेरे ऊपर लगाया गया आरोप सभी बेबुनियाद और निराधार है। देखिए रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य मेरा यह रहा कि बीते दिन 9 तारीख को कोट खास पंचायत अंतर्गत ठाकुरबाड़ी में एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में हमारे अनुज भाई और आरपीएफ के सिपाही रेलवे पुलिस राजन सिंह एवं कोट खास पंचायत के मुखिया जूली सिंह के पति मेरे ऊपर एक बयान दे रहे थे कि माननीय विधायक जी के बैठक में हम गलत आलोचना किए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप वीडियो क्लिप निकाल कर देख लें कि हमने प्रखंड कार्यालय में जो बैठक हुआ था उसमें हमने क्या बोला है। हमने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि कुछ लोग को नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा बोला है कि कुछ लोग जो बच गए, जो जिनमिन हैं, जो विधवा हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, जिनको आवास की ज़रूरत है, आवास के सच्चे योग्य व्यक्ति हैं जो छूट गए हैं, वैसे लोग को होना चाहिए। लेकिन वैसे लोग के जगहों पर वैसे लोग का किया गया है मुखिया श्रीमती जूली सिंह के सौजन्य से कि जिनका पहले से आवास पूर्व में पीएम आवास मिला हुआ था, अभी उनके पीएम आवास पूरा नहीं होने के बावजूद अब आवास दिया गया है। वैसे लोग को मिला है जिनके घर में पेंशनधारी हो, वैसे लोग को मिला है जिनका घर दुताला हो, वैसे लोग को दिया गया है। इसलिए मेरा ये कहना था कि वैसे लोग के जगहों पर वैसे योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए था जो सचमुच अबुआ आवास या पीएम आवास के योग्य हैं। लेकिन हमारे ऊपर ये गलत आलोचना लगाए हैं। अगर उनको समझ में नहीं आता है तो वीडियो क्लिप निकाल के देख लेना चाहिए। और एक बात वो बोल रहे थे कि निर्मल मेहता प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि रहने 5 साल रहने के बाद भी कुछ नहीं किए, अपना विकास केवल किए हैं। तो मैं उनको गिनती गिना देना चाहता हूँ कि निर्मल मेहता अभी तक मुखिया बना नहीं है, लेकिन आपको अगर टीन का चश्मा लगा करके देख रहे हैं पूरे पंचायत में तो शीशा का चश्मा लगा लें और आप चलें गोपालगंज में महावीर मंदिर का चहारदीवारी किसने कराया? निर्मल मेहता का बोर्ड लगाया, मैं कराया हूँ। सीताडी हरजन टोला पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू लगा कर मैं साबित कर दिया कि मेरा जनभावना विकास का है, गरीब का साथ देने का है। इसके बाद अमलेश भुइयाँ के घर के पास जो कई वर्षों से बिखरा पड़ा था जल मीनार, उसको मैं बनवाया जो आज तक कारगर है, पानी चल रहा है। इसके बाद पूरे पंचायत में हमको लगता है 50 से अधिक चापाकल का मरम्मती करवाया जो आज तक जीवित है और पानी दे रहा है। मैं वैसे काम किया हूँ जो हर जगह हर गांव में मेरा मुखिया नहीं रहने के बाद भी शिलापट आज भी मौजूद है और रहेगा। मैं उनको उपलब्धि गिनाना चाहता हूँ कि मुखिया पति और आरपीएफ के सिपाही हमारे छोटे भाई राजन सिंह जो बोल रहे थे कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि किए हैं, तो उनका उपलब्धि हमारा देखने से 2 चीज़ का उपलब्धि हुआ है। कोट खास में उपलब्धि क्या हुआ है कि जूली सिंह के चुनाव जीतने के पहले उसी गांव के एक हमारी बहन
रीमा सिंह जी इस पंचायत की स्वयंसेवक थी, जो जूली सिंह के चुनाव में जीतने के बाद, मुखिया बनने के बाद उन पर गलत अलक्षणा लगा करके उनको हटाने का प्रयास किया गया, अंतों का तो हटा दिया गया। इसी पंचायत के हमारे छोटे मित्र राजेश दुबे जी हैं, जो भी स्वयंसेवक के पद पर कार्यरत थे, जो जूली सिंह के मुखिया बनने के बाद भी इनके कारनामे से उनको हटाया गया, जो आज बेरोजगार के कगार पर हैं। उनका घर का स्थिति दैन से दयनीय हो गया है। इनका तीसरा विकास और पंचायत में हुआ है कि इनके मुखिया बनने के पूर्व पीएम आवास करीब 250 हुआ था कोट खास में, जिसमें 39 लोगों पर, 39 पीएम आवास के लाभुकों पर केस करवाया गया इनके द्वारा। और जो आज केस जो है हाईकोर्ट में चल रहा है, जो जनता त्राहिमाम है आज कोट खास में कि जनता आज रो रही इस बात के लिए कि कोट खास की जनता को एक सिग्नेचर भी कराने की ज़रूरत पड़ता है तो वह तरसते रहता है कि आखिर मेरा सिग्नेचर कैसे होगा। जनता तो एक बार आपके झांसा में आकर के वोट दे दी है, जनता एक बार आपके झांसे में आकर के वोट दी है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में हैं। और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, हमारे छोटे भाई आदरणीय राजन सिंह जी, कि आपको राजनीति करने का ज़्यादा ही शौक़ है। राजन सिंह जी, कि आपको राजनीति करने का ज़्यादा ही शौक़ है तो आप आरपीएफ के सिपाही के पद से इस्तीफा दे करके अगले बार चुनाव में आ जाइए। मैं आपको चुनौती देती हूँ चुनाव लड़ने का, तब आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है, जनता के साथ आपका कैसा व्यवहार रहा है। तीसरा चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, हम तो वीडियो क्लिप कल हमको 2 बजे लगभग प्राप्त हुआ। वीडियो क्लिप प्राप्त होने के बाद हमने पता लगाने लगा कि आरपीएफ के सिपाही भी कहीं आवास बांट रहा है। तो हमारे गांव के बगल में पुरनाडीह के एक लाल बहादुर पासवान आरपीएफ में जमादार के पद पर हैं। हमने उनसे जाकर के पता किया कि क्या भैया आरपीएफ के सिपाही को कुछ अबुआ आवास बांटने का पावर मिला है का? तो उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला कि हम लोग को तो आरपीएफ के सिपाही को तो अबुआ आवास बांटने का पावर नहीं मिला है। हम तो भौचक रह गए, जान के अजूबा रह गए कि आरपीएफ का सिपाही आवास कैसे बांटने लगा। दूसरा चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति आरपीएफ का सिपाही है जो बरवाडीह में कार्यरत है, और ये अपने आप को मुखिया कैसे कह रहा है, कैसे मुखिया बन गया, कौन पदाधिकारी इनको सर्टिफिकेट दे दिया? जनता तो वोट दी थी जूली सिंह को, राजन सिंह मुखिया कैसे बन गया जो अपने आप को मुखिया कह रहे हैं? इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं प्रेस मीडिया के माध्यम से कि आखिर कोट खास पंचायत में 2 मुखिया कैसे हो गए। एक मुखिया तो हम लोग जानते थे जो कोट खास की जनता वोट दी है, जिसका नाम जूली सिंह है, लेकिन एक मुखिया को आज तक हम लोग नहीं जाने, जो कल हमको जानने को मिला कि मुखिया राजन सिंह है, जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हमको मुखिया बनने के बाद हमने इतना आवास दिया, फलना को आवास दिया। वो बात बोलते हैं कि निर्मल मेहता को आवास दिए हैं, तो वो लिखित रूप में दिनांक पत्रांक के साथ मुझे बता दें कि निर्मल मेहता को आवास किस डेट में, कब और कहाँ मिला है। दूसरी बात, हमारे आदरणीय बड़े भाई पूजनीय संजय बाबा जो हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, उनको बोले हैं कि आवास दिए, तो संजय बाबा सामने है, आप लोग प्रेस मीडिया के लोग, उनसे भी आप 2 बात ले सकते हैं कि उनको आवास मिला है या नहीं मिला है। और हमारी बगल में जो हमारी छोटी बहन रीमा सिंह जो बैठी है, उनके घर के सामने इनका घर है, इनसे पूछ लीजिए इनको स्वयंसेवक के पद से कैसे हटाया गया है, मुखिया के द्वारा शोषण किया गया है। यह मुखिया सामंती परिवार से बिलोंग करता है, इनके पूर्वज भी सामंती थे और ये सामंती विचारधारा रखना चाहता है, और इसका इस सामंती विचारधारा को निर्मल मेहता पूरे पंचायत में नहीं चलने दे रहा है, इसलिए ये खलबलाए हुए हैं। इसलिए इनको मैं नसीहत देना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं और 2 साल इंतजार करिए, आपको औकात में ला देंगे, और उस औकात में ला देंगे जिस औकात में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। इतना ही कहकर मैंने अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच संबोधन के दौरान जो भी बातें हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों के द्वारा आरोप फिर से एक बार लगाया गया, उनका जो प्रथम आरोप है आवास योजना को लेकर, तो हम लोग जो मुखिया का पद पर बैठे तो निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आए हैं। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम खुद सरकारी जॉब में हैं, हमारी वाइफ मुखिया है। तो ये आरोप आवास का जो लगाया गया है एकदम बेबुनियाद है, और कोई भी पंचायत का आदमी बोल ही नहीं सकते हैं कि मतलब मुखिया जी द्वारा कभी
पैसे का या और लेन देन का बात कहा गया है, इसको हम इस आरोप को खंडित करते हैं। और जो बोले लोग कि मंच से बोले कि हम मुखिया, तो मैं नहीं बोला, हम बोला। हम मतलब हमारा हो जाता है। तो जब हम बोले तो हमारी वाइफ मुखिया है, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में सांस्कृतिक मंच है, वहाँ मुखिया के बात रखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और वहाँ कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया गया जो गैर संवैधानिक है। ये निर्मल मेहता जी द्वारा बोला गया कि औकात में रहिए राजन सिंह। तो भैया हम तो औकाते में हैं, हम औकात से न कभी बाहर थे न आज न कल रहेंगे। अब रहा बात औकात में लाने का, तो आइए मेरे सामने बताइए कि हमारा औकात कहाँ है, उसके बाद हम तय कर लेंगे कि भाई औकात क्या होता है या भाषा का चयन क्या होता है। तो ये तो एकदम सरासर गलत बात है और यही बात गैर संवैधानिक है, उनको सोचना चाहिए। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें।